अपने आप को पकड़ा हुआ समझते थे, जिनके चक्र बाधित समझते थे, उनके फोन आके फोन करते ही कहेंगे भैया बताना मेरे चक्र कैसे हैं। मैंने कहा क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो, अच्छे हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तो विशुद्धि बंद है। मैं कहीं नहीं बंद है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया था तुम्हारे तो। मैंने कहा भाई कैसे कह दिया उन्होंने? मैं पूछा कैसे, क्या उन्होंने बताया कैसे? कि मुझे उनके सामने खांसी आ गई थी तो उन्होंने कह दिया तुम्हारी तो विशुद्धि खराब है। मैं बड़ी हंसी आई, खांसी आने में विशुद्धि खराब हो जाती है? अब आप कभी बस में जाते हो और बस में अपने साथ में यात्रा कर रहे हो, शीशे खुले हुए हैं, एसी बस नहीं है, शीशे खुले हुए हैं, आप बात भी कर रहे हो तो जोर जोर से बोलना पड़ रहा है। थोड़ी देर में वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेस आया और आपका गला, जब आप उतरे तो आपको पता लगा खांसे में, गले में खराश हो गई, क्योंकि आप इतना बोलने की आदत नहीं, आपको जोर से स्ट्रेस आ गया। अब किसी सहजी ने को पता नहीं है आपकी कहानी कि आप बस में बोलते हुए आए हो। आप उसके पास गए, उसने कहा अच्छा तुम्हारी तो विशुद्धि पकड़ी हुई है। अरे भैया, विशुद्धि जब पकड़ेगी तो आप संसार में लिप्त हो जाओगे। विशुद्धि आप पकड़ेगी तो आप झूठ बोलने के आदी होंगे। विशुद्धि आपकी पकड़ेगी तो आप तंबाकू भी पीते होंगे। विशुद्धि आपकी पकड़ेगी तो आप भाषा का गलत इस्तेमाल करते होंगे, एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे। विशुद्धि अगर पकड़ी होगी तो आप बहुत हार्श हार्श होंगे, बहुत ज्यादा निष्ठुर। यानी कि ये आपके अंदर लक्षण होंगे, तब कोई कह सकता है हाँ भी विशुद्धि आपकी पकड़ी हुई है। अगर बाहर से भी देखा है किसी ने बिना चैतन्य के आधार में, और अगर चैतन्य के आधार पर उसे पता है तो वो जान जाएगा विशुद्धि कहां से पकड़ी हुई। ठीक ठाक है, रिफ्लेक्सेस तो कंठ में अच्छी ऊर्जा के आ रहे हैं, भले ही वो खांस रहा है पर विशुद्धि तो नहीं पकड़ी हुई। तो ऐसे एक मिसकॉन्सेप्शन हमारे अंदर पैदा होते हैं और हम धारणा बना लेते हैं सुन सुन के, जाना ही नहीं हमने किसी चीज को। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे में, अरे भैया किसने कह दिया? अब किसी को, सैजी को सेंट्रल हार्ट में प्रेशर फील हो रहा था, उसका फोन आया, भैया मेरा तो हृदय पकड़ा हुआ है पिछले 5 साल से। है 5 साल से हृदय पकड़ा हुआ है, अभी तक जीवित हो, हार्ट अटैक नहीं आया? आना आना चाहिए था, हृदय 5 साल से पकड़ा हुआ है तो अभी तक तो काम राम नाम सत्य हो जाता। नहीं नहीं नहीं, वो ये हो रहा है। मैंने कहा अच्छा लक्षण बताओ। लक्षण, लक्षण ऐसे ऐसे कि ऊर्जा में दबाव होता है। मुझे हंसी आई, मैंने कहा मिठाई बाट क्या हो पहले, क्या कह रहे हो? यार हृदय चक्र ठीक काम कर रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, सेंट्रल हार्ट जब चक्र चलता है तो प्रेशर बिल्डअप होता है, अंदर की तरफ वैक्यूम बनता है, वो जो दबाव बनता है उसे आप पकड़ कह रहे हो, और इस चक्कर में आप 5 साल से पीड़ित हो। किसी ने तो ऐसा बताया नहीं आज तक, सब तो कह रहे हैं तुम्हारा हृदय चक्र पकड़ा हुआ है। तो मैं कहा अभी तक तुम चल फिर सही सलामत रहे हो, अभी तक तो राम नाम सत्य हो लिया होता अगर 5 साल से हृदय पकड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बिना अनुभूति के आपको किसी ने कह दिया और आप उसे मान के बैठ गए, और आपने जो है अपना असेसमेंट कर लिया, और इस तरीके से आप दूसरों का असेसमेंट करते हैं। कहानी कितनी खराब हो जाती है नहीं खराब? ये किस लिए हो रहा है? हमने संस्कार डाले, हमने संस्कार क्या पैदा कर लिया अपने अंदर? ये बहुत बढ़िया सहजी है, इसने ये बता दिया है तो ये बस अब ब्रह्म वाक्य हो गया है। अरे भले इंसान, इसने अगर बताया था तो उसमें उतर के तो देखो कि सच्चाई है या नहीं, अनुभूति तो कर लो। एज इट इज मान लिया तो यहां संस्कार पड़ गया, सुना और हमने मान लिया, एक संस्कार तैयार हो गया। फिर किसी दूसरे से सुना, वो भी हमने मान लिया, एक दूसरा संस्कार तैयार हो गया। फिर किसी तीसरे से सुना, उसको मान लिया, फिर तीसरा संस्कार पैदा हो गया। तो हम तो संस्कारों के पुलिंदे बन गए। अब होगा जो भी कोई घटनाक्रम होगा, हम उसी संस्कार से किसी को देखेंगे और 100% गलत निर्णय पे पहुंचेंगे। तो ये घटनाक्रम सहज योग
अनुयायियों में बहुत 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 कॉमन है। और मानवता को समझे बगैर, देखो एक बात बता रहा हूं, सहजी कितना भी महान हो, अगर मानवता को नहीं समझता तो सत्य को भी नहीं समझ सकता। ये मैं लिख के दे रहा हूं, चैलेंज के साथ रजिस्ट्री में लिख के देता हूं मैं ये। अगर आप मानव जीवन को नहीं समझोगे, मानव को नहीं समझोगे, तो आप सत्य को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि सत्य को समझने का जरिया मानव जीवन ही है। मानव की एक एक बारीक जीवन की बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और वो समझ में कब आएंगी? जब आप अपने संस्कारों में सीमित नहीं होंगे। आपके संस्कार मानव के अन्य पहलुओं को समझने का परमिशन नहीं देंगे। जैसे ही आप अपने संस्कारों से हटे, आपको डर लग गया और आपने तुरंत कहा कि तूने गलत काम कर दिया, खुद ही आपने अपने ऊपर पाबंदी लगा दी। मानव जीवन के जो पहलू हैं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप बारीकी से उन्हें समझोगे तो आप फिर, आपका हृदय खुला होगा और आप किसी भी मानव को उसी खुले हृदय से देख पाएंगे। और जब आप देख पाएंगे तो आप कभी भी खराबियां नहीं निकाल सकते। ये सारी खराबियां संस्कारों के होने के कारण आपको नजर आ रही है। अब जैसे कि मैं एक बड़ी सी पूजा में गया, मैं पक्का वाला सहयोगी, रजिस्टर्ड सहयोगी हूं। मान लो रजिस्टर्ड सहयोगी किसे कहता हूं? जो यहाँ पे टीका लगाता है, एक बैज पहनता है, गले में लॉकेट पहनता है, वो रजिस्टर्ड सहयोगी है मेरी निगाह में। वैसे अंदर से जागृति के मामले में हो ना हो, और बाहर से देखने में रजिस्टर्ड है। मैं गया, कुर्ता पजामा धारण करके गया। अब मैं वहां जाकर सामूहिकता में माँ उपलब्ध है ऊर्जा के रूप में, मैं उधर तो देख नहीं रहा, उनको तो देख नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ अच्छा कौन क्या पहन के आया हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ अच्छा इसने ये पहन रखा है, उसने वो पहन रखा है, उसने वो पहन रखा है। अब मैं कुर्ते पजामे वाला हूँ, अब कोई सहजी आ गया, पैंट पहन के आ गया, किसी भी कारण से आया हो, मालूम नहीं किस स्थिति में आया हो, और मैंने धारण लगा दिया ये सहजी नहीं हो सकता, तो पैंट पहन के आया है। किसी महिला को देखा, ये तो साड़ी नहीं पहन के आई, ये सहजी कहां से हो गई? है ही नहीं सहजी। तो हमने बाह्य आचरण के आधार पे एक अपना एक धारणा बनाई और उसके आधार पे हमने सेलेक्ट या रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि संस्कार डाल रखे ना हमने। सहजी तो पूजा में कुर्ता पजामा पहन के आएंगे, महिलाएं साड़ियां पहन के आएंगी, संस्कार डाल लिए। और अगर हम किसी पद पर बैठे हैं, फिर तो हमारा अधिकार मिल गया हमें, इसको भी कहे, उसको भी कहे, उसको भी कहे, हम तो अधिकार वाले हो गए। अब तो हम माइक पे खड़े होकर बोलेंगे क्या ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। संस्कार हमारे और आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। मानवता का पक्ष तो हमें मालूम नहीं। अब पता लगा जिस लेडी को हम कह रहे हैं वो साड़ी पहन के नहीं आई, उसने क्या कर रखा था, एक कंफर्टेबल, क्या आजकल वो क्या चलता है, वो स्लैक्स टाइप की कंफर्टेबल होती है ड्रेस आजकल, और उसने ऊपर से कुर्ती डाल रखी थी, सिंपल ड्रेस में आ गई वो बेचारी। हमने कह दिया ये तो सहजी है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या पहन के आए थे, कैसे सहजी होगी। वो पता लगा वो फॉरेन से आ रही है, अभी अभी उसने सामान भी घर नहीं पहुंची, उसने कहा पहले पूजा अटेंड कर लो पहले। और वो पूरी सीधी फ्लाइट से चीजें वहीं आई हुई है। अब उसके ड्रेस, कोई साड़ी पहनने का उसे मौका नहीं है। हमने उसे डिक्लेयर कर दिया है तो बेकार सहयोगी नहीं है ऐसी पुरुष के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एक संस्कार बनाए भारी रूप से, हमारा सारा आंकलन उनके ऊपर, हम उस मानवीय पक्ष को तो भूल ही गए कि भाई मानव किस किस परिस्थिति से निकल के यहाँ आया है, हमें मालूम तक तो है नहीं, लेकिन हमने तो डिक्लेयर कर दिया। तो सहयोगी कौन है? प्रश्न ये उठता है कि सहयोगी भला है कौन? सहज अनुयायी होना और सहयोगी होना, उसमें बड़ा भारी अंतर है।